भूतिया बर्गर दुकान। बच्चों, मस्तीपुर नाम के शहर में एक नई बर्गर की दुकान खुली थी। मैजिक बर्गर हाउस। ये दुकान बाकी दुकानों से अलग थी क्योंकि इसके बोर्ड पर लिखा था, एक बार खाया तो फिर रोज आएंगे। शुरू में सबको लगा कि यह बस एक मजाकिया नारा है, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब बातें होने लगी। जो भी वहां बर्गर खाने जाता, अगले दिन वो दुकान के आसपास ही घूमता रहता, जैसे किसी ने उसे बुलाया हो। कहते हैं कि रात में जब दुकान बंद होती, तब अंदर से बर्तनों की खड़खड़ाहट और धीमी धीमी हंसी सुनाई देती थी। बच्चों में चर्चा थी कि दुकान वाला अंकल असल में इंसान नहीं, बल्कि कोई भूत है और बर्गर में कोई रहस्यमय चीज डालता है, जिससे लोग बार बार लौट आते हैं। हमारे दो दोस्त, रॉनी और अमन, को इन अफवाहों पर यकीन नहीं था। उन्होंने तय किया कि वे खुद जाकर पता लगाएंगे कि आखिर मैजिक बर्गर हाउस का राज क्या है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी यह जिज्ञासा उन्हें एक ऐसी डरावनी रात में ले जाएगी जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। अरे रॉनी, मैंने सुना है वहां खाने के बाद लोग अजीब अजीब सपने देखने लगते हैं और अगली सुबह फिर दुकान के बाहर मिलते हैं। यार ये सब बेवकूफी है। अगर तू डरता है तो मैं अकेला चला जाऊंगा। लेकिन सोच, अगर वाकई वहां कुछ राज है तो हम सबसे पहले जान जाएंगे। ठीक है, चलो चलते हैं। लेकिन अगर अंदर से कोई हाथ पांव रहित भूत निकला तो मैं तेरे पीछे छुप जाऊंगा। दोनों शाम को 7 बजे दुकान पहुंचे। दुकान पर हल्की सी पीली रोशनी थी और हवा में बर्गर की महक तैर रही थी। अंदर एक लंबा सा पतला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखें थोड़ी अजीब सी चमक रही थीं। उसने बिना पूछे ही मुस्कुराकर कहा, स्वागत है बच्चों। आज का स्पेशल डार्क डिलाइट बर्गर है, खाओगे तो भूल नहीं पाओगे। रॉनी और अमन ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर सिर हिलाकर हाँ कर दी। उन्हें क्या पता था कि ये बर्गर उनकी जिंदगी की सबसे अजीब रात की शुरुआत बनने वाला है। रॉनी और अमन ने बर्गर उठाया। उसका बन हल्का सा काला था, जैसे किसी ने चारकोल मिलाया हो। ऊपर से पिघला हुआ चीज अजीब सी नीली चमक छोड़ रहा था। दुकान वाला अंकल, जिसकी आंखें अब और ज्यादा चमक रही थीं, धीरे धीरे बोला, पहला कौर जिंदगी बदल देगा। रॉनी ने हिम्मत दिखाई और बड़ा सा कौर ले लिया। अमन पहले थोड़ी हिचकिचाया, लेकिन रॉनी को खाते देख उसने भी खा लिया। जैसे ही बर्गर का स्वाद उनके मुंह में गया, दोनों ने एक दूसरे को हैरान होकर देखा। ये स्वाद उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। मीठा भी, नमकीन भी और हल्का सा पुदीने जैसा ठंडा एहसास भी। यार, ये तो कमाल है। मैं तो और मंगवाऊंगा। हाँ, लेकिन ये स्वाद अजीब तरह से यादगार है, जैसे पहले भी खाया हो। दुकान वाला बस चुपचाप मुस्कुराता रहा। खाने के बाद दोनों घर चले गए, लेकिन रात होते ही अजीब चीजें शुरू हो गईं। अमन के सपने में एक बर्गर दिखा, जो धीरे धीरे खुल रहा था और अंदर से एक चमकती आंख बाहर देख रही थी। रॉनी को नींद में महसूस हुआ जैसे कोई उसकी खिड़की के पास खड़ा है और फुसफुसा रहा है, वापस आओ, बर्गर अधूरा है। सुबह अमन और रॉनी दोनों एक ही जगह मिले, मैजिक बर्गर हाउस के बाहर। अमन ने हैरानी से पूछा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं बस नींद में यहाँ चला आया। चारों तरफ और भी लोग थे, कल रात के वही ग्राहक। सभी के चेहरे खाली, आंखें अजीब सी धुंधली। दुकान वाला अंकल बाहर आया और बोला, स्वागत है, आज आपके लिए फ्री बर्गर डे है। अमन ने रोनी को धीरे से कहा, कुछ गड़बड़ है, ये लोग जैसे सम्मोहित है। दोनों ने तय किया कि इस बार बर्गर नहीं खाएंगे, बल्कि देखेंगे कि अंकल अंदर क्या करता है। वे दुकान के पीछे गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पिछला दरवाजा खोला, अंदर का नजारा देखकर उनकी सांसें थम गई। पीछे एक अंधेरा कमरा था, जिसमें कई बड़े बड़े बैरल रखे थे। उन बैरल से अजीब सी मीठी बदबू आ रही थी। एक बैरल खुला हुआ था और उसमें काले रंग का कोई चिपचिपा पेस्ट था, जो खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे जिंदा हो अंकल उसी पेस्ट को चमचे से निकालकर बर्गर के बन में लगा रहा था। ये तो हिल रहा है। ये खाने वाली चीज नहीं हो सकती। लगता है यही वो जादू है जिससे लोग बार बार यहाँ आते हैं। अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज आई,
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? दोनों ने मुड़कर देखा। अंकल वहां खड़ा था, लेकिन अब उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और उसके मुंह से हल्की सी धुआं निकल रही थी। अमन और रोनी डर के मारे दौड़ पड़े। वे दुकान के सामने से निकलकर गली में मुड़ गए, लेकिन जैसे ही एक मोड़ पार किया, खुद को फिर दुकान के सामने पाया। अमन ने चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? हम तो भागकर दूसरी गली में गए थे। रोनी ने महसूस किया, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। दुकान के आसपास का इलाका जैसे एक जाल बन गया है, जहां से बाहर निकलना असंभव है। अंकल धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक बार बर्गर खाओ, फिर हमेशा यही रहो। तभी रोनी को याद आया, उसके दादाजी कहा करते थे कि अगर कोई जादुई असर हो तो उसका तोड़ उसी चीज का उल्टा करना चाहिए जिससे असर हुआ। रोनी ने अमन से फुसफुसाकर कहा, उस पेस्ट को सीधा मत खा, उसे पानी में घोल दो। दोनों पीछे के कमरे में गए, एक बाल्टी पानी ली और उसमें काला पेस्ट डाल दिया। जैसे ही पेस्ट पानी में घुला, एक चीख सी सुनाई दी और दुकान की दीवारें हिलने लगी। अंकल जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। तुमने मेरे 100 साल के जादू को तोड़ दिया। धुंध छोड़ते ही दुकान खाली हो गई। न बर्गर, न लोग, न अंकल। अमन और रोनी ने राहत की सांस ली और जल्दी से घर भाग गए। अगले दिन जहां मैजिक बर्गर हाउस था, वहां सिर्फ खाली मैदान था। गांव के लोग कहते हैं कि वो दुकान कभी थी ही नहीं। तो अब तू बर्गर खाएगा? खाऊंगा, लेकिन बस आलू टिक्की वाला, भूत वाला नहीं। दोनों हंसते हुए चले गए और पीछे हवा में बहुत धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, मैं वापस आऊंगा।